हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, आज जो आपका कोई भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम नहीं है। बस मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए लेकर आया हूं जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में जो है एनटीपीसी का पेपर होने वाला है। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूं कि आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम में जो है इसी प्रकार से जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में एनटीपीसी का पेपर है वो इस वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि नीति आयोग का पहले क्या नाम था। तो देखिए, नीति आयोग का जो पहले नाम था ना, ये योजना आयोग था। तो योजना आयोग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से जो आपका एनटीपीसी के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि योजना आयोग को जो है कब खत्म कर दिया गया था। तो देखिए, योजना आयोग को जो है ना, ये 13 अगस्त 2014 को जो है खत्म कर दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 15 मार्च 1950 को किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नीति का जो फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो देखिए नीति आयोग का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। तो ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है। नीति आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। और फर्स्ट डेप्यूटी चेयरपर्सन जो है योजना आयोग के कौन थे, तो ये गुलजारी लाल नंदा थे। तो ये भी आपको याद रखना है। बात कर लें नीति आयोग के वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है, तो ये नरेंद्र मोदी है। बात कर ले वाइस चेयरपर्सन कौन है नीति आयोग के वर्तमान में, तो राजीव कुमार है। वर्तमान में सीईओ कौन है, तो अमिताभ कांत है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको नीति आयोग का याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि बौनापन ये जो किसके कारण होता है। तो देखिए, ये जो बौनापन है ना, ये आपका पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित ग्रोथ हार्मोन का ना बनना, इसके कारण जो आपका बौनापन होता है। तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी साफ साफ शब्दों में कहें तो पीयूष ग्रंथि द्वारा जो स्रावित ग्रोथ हार्मोन होता है ना, उससे अगर ये नहीं बनता है तो ये बौनापन होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि मणिपुर की किस वेट लिफ्टर को जो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2018 में दिया गया था। तो देखिए, वेट लिफ्टिंग के क्षेत्र में जो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2018 में जो है मीराबाई चानू को दिया गया था। तो मीराबाई चानू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीराबाई चानू के अलावा जो है विराट कोहली को भी जो है 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। तो देखिए, खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो सर्वोच्च पुरस्कार है ना, ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है। तो ये भी आपको याद रखना है। बात कर ले 2019 में जो है किसे दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, तो ये दीपा मलिक और बजरंग पूनिया को दिया गया था। बात कर ले 2020 में जो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कितने व्यक्तियों को दिया गया था, तो वो 5 व्यक्तियों को दिया गया था। एक तो आपके रोहित शर्मा को दिया गया था, एक मरियप्पन को दिया गया था, एक मनिका बत्रा, फिर विनेश फोगाट और रानी रामपाल। ये 5 व्यक्तियों को जो है 2020 का जो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस को जो है नोबेल प्राइज़ कब मिला था। तो देखिए, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस को जो है ये 1988 में जो है शांति के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो 1988 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हु वाज द फर्स्ट रैपर टू विन ए पुलित्जर प्राइज़, यानी विश्व के कौन से ऐसे प्रथम रैपर हैं जिन्हें जो पुलित्जर प्राइज़ दिया गया था। तो ये जो रैपर है ना, वो केंड्रिक लैमर है, जो कि कैलिफोर्निया के रहने वाले हैं। और इन्हें जो 2018 में पुलित्जर प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। तो केंड्रिक लैमर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि असमलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला प्रथम देश जो है यूरोपियन देश कौन सा है। तो देखिए, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला जो प्रथम देश है यूरोपियन देश, वो आपका नीदरलैंड है। और ये कब दिया था, तो 2001 में दिया था। तो नीदरलैंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले एशिया का प्रथम देश कौन है जो कि असमलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला प्रथम एशिया का, तो ये आपका ताइवान जो है आपका देने वाला प्रथम देश है एशिया का। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि भारत में
प्रथम मेट्रो कब और कहाँ चली थी? तो देखिए भारत में प्रथम मेट्रो जो है ना ये आपका 1970 के दशक में शुरू हुआ था, यानी जो बिगिन किया गया था, यानी जो शुरुआत किया गया था वो 24 अक्टूबर 1984 को किया गया था। और ये कहाँ पर चला था? तो ये कोलकाता मेट्रो में चला था, सॉरी कोलकाता में चला था, ठीक है। तो कोलकाता जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो आपका मेट्रो के बारे में पूछा गया है। बात कर ले दिल्ली में जो है प्रथम मेट्रो कब चला था? तो ये 2002 में चला था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों के अंतिम गवर्नर जनरल या फिर प्रथम वायसराय कौन था? तो देखिए प्रथम जो वायसराय था ना वो आपका चार्ल्स कैनिंग था, ठीक है। तो चार्ल्स कैनिंग जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले चार्ल्स कैनिंग का जो है कब से कब तक कार्यकाल रहा था? तो ये 1858 से लेकर जो है 1862 तक रहा था, तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो ये रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये वारेन हेस्टिंग्स था। भारत का प्रथम अगर गवर्नर जनरल पूछा जाए तो विलियम बेंटिक आपका करेक्ट होगा। भारत का पहला वायसराय अगर पूछा जाए तो कैनिंग फिर आपका करेक्ट होगा। स्वतंत्र भारत का अगर पहला गवर्नर जनरल पूछा जाए तो फिर आपका लॉर्ड माउंटबेटन जो है करेक्ट आंसर होगा। और पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये सी राजगोपालचारी थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि ब्लैक फीवर यानी काला जार जो ये किसके कारण होता है? तो देखिए ये जो काला जार होता है ना ये कोशीय परिजीवी लिस्मेनिया से होता है। तो लिस्मानिया जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये जो है कहाँ पर है? तो देखिए ये जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना ये आपका दमदम कोलकाता में है। तो कोलकाता आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि किसे ईस्ट इंडिया का जो है स्कॉटलैंड कहते हैं? तो देखिए भारत के ईस्ट इंडिया को जो है शिलोंग को जो है ना वो स्कॉटलैंड कहते हैं। तो शिलोंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सबसे ऊंचा युद्ध मैदान कौन सा है? तो देखिए सबसे विश्व का जो सबसे ऊंचा युद्ध मैदान है ना ये आपका सियाचिन ग्लेशियर है। तो सियाचिन ग्लेशियर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम में कि सियाचिन ग्लेशियर जो है ये किस पर्वतमाला में है? तो जो ये सियाचिन ग्लेशियर है ना ये काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भारत का सबसे पहला लार्ज स्केल पर जो है स्टील उत्पादन करने वाला प्लांट कौन सा है? तो देखिए लार्ज स्केल पर स्टील उत्पादन करने वाला जो भारत का पहला प्लांट था ना वो टिस्को था। तो टिस्को आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले टिस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड होता है। और ये आपका टिस्को जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जमशेदपुर में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। बात कर ले टिस्को का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो ये 1907 में हुआ था। और किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये जमशेदजी टाटा के द्वारा करवाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि यूनाइटेड नेशंस के जो है वर्तमान में महासचिव कौन है? तो देखिए यूनाइटेड नेशंस के जो वर्तमान में महासचिव है ना ये एंटोनियो ग्यूटेरस हैं। तो एंटोनियो ग्यूटेरस जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि सूरजमुखी के फूलों का जो है सूर्य की दिशा में मुड़ना ये जो है किसके कारण होता है? तो देखिए फूलों को जो सूर्य की दिशा में मुड़ना जो है ना ये आपका फोटोट्रोपिज्म के कारण होता है। तो फोटोट्रोपिज्म आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी ये जो है कौन होता है? तो देखिए भारत का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी है ना ये आपके अटॉर्नी जनरल होते हैं। तो अटॉर्नी जनरल जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों जो कि आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आपकी तैयारी जो है एनटीपीसी की कैसी चल रही है। इनमें से किसका योगदान जो है भारत के न्यूक्लियर एनर्जी में नहीं है? पहले ऑप्शन में जो आपका शेखर बासु दिया हुआ है, दूसरे ऑप्शन में जो है राजा रमन्ना दिया हुआ है, तीसरे ऑप्शन में आपका होमी जहांगीर भाभा दिया हुआ है और ऑप्शन डी में जो आपका CN रॉय दिया हुआ है। तो ये चारों में से जो आपको कमेंट करके जवाब देना है कि किसका योगदान जो है भारत के न्यूक्लियर एनर्जी में नहीं है, और ये जो आपको ज़रूर कमेंट करके जवाब देना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और इसी तरह डेली प्रैक्टिस सेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।